हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी जीडी की तैयारी में एकदम जोरों से लगे होंगे। यूपी पुलिस की वैकेंसी आपकी जनवरी में आने वाली है। 62,000 यानी 62,000 लगभग। तो उसकी तैयारी में आप लगे रहिए अच्छे से। आज का अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज खत्म कराया, प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, डिस्काउंट आपका खत्म हो गया। 3 टॉपिक खत्म करवा दिए मैंने। ये आज से चौथा टॉपिक शुरू हो रहा है आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जो भी विद्यार्थी नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपके दोस्त बहन भाई सभी के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से, एकदम शून्य से। ठीक है, एकदम शिखर तक, अच्छे लेवल तक चलेंगे अपन इसको लेके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है वो जानेंगे और समानुपात क्या होता है वो जानेंगे। क्वेश्चन आंसर से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, बेसिक बहुत ज़रूरी है। एकदम जीरो से चलेंगे, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुपात क्या होता है? किसी भी चीज़ की जो तुलना होती है ना, उसको अनुपात कहते हैं। जैसे x की आय y से या y की आय से, x की आय y की आय से 1.5 गुना है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो गया? x रेशियो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा? 1/1.5। यही तो जाएगा। ये सिंपल, इसको पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 10/15 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेंशन कर दे कि x की आय इतनी है, कुछ भी मेंशन कर दे, जैसे मान लो x की आय बोल दी 2 है, x अपॉन वाई में x की आय 2 है, तो y की कितनी हो जाएगी? 2 का 1.5 गुना, और 2 का 1.5 गुना कितना होता है? 3। ठीक है, ये होता है अनुपात। समानुपात क्या होता है? समानुपात ये होता है, जैसे कोई रेशियो दिया हुआ है 4:5। ठीक है, तो 6 रेशियो क्या होगा आगे? इसको बोलते हैं अनुपात, इसको बोलते हैं समानुपात।
ठीक है, जो अनुपात के समान हो। तो निकालते कैसे हैं, 4/4/5 बराबर 6/, इसकी जगह पर कुछ भी मान लीजिए, x ले लीजिए, ठीक है। काट देंगे, 2 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/2, यानी x बराबर 7.5, ठीक है। ये होता है समानुपात। ये होता है क्या, समानुपात। थोड़ा सा सिर आ गया मेरा, अब ठीक है, दिखाई दे गया। ये होता है क्या, समानुपात। एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या होता है, समानुपात, ठीक है। अनुपात ये, समानुपात ये। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए कुछ 3-4 जो चीजें हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है जी, सबसे पहले होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, उसके बाद दूसरा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात, ठीक है। दो ये होते हैं, दो टर्म मैं अगले पेज पे सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो। मान लीजिए कोई संख्या जैसे 2/, और 3 दी हुई है, ठीक है। 2/3 दी हुई है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, यानी इसका वर्गानुपात कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, केवल इसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो गया, 4/9, ये हो गया इसका डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात। जैसे कोई संख्या दी हुई है 25/36, कोई संख्या क्या दी हुई है 25/36, तो इसका वर्गमूलानुपात कैसे निकालेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 36 का 6, ठीक है। ये इसका सब डुप्लीकेट रेशियो आ गया। अब याद कर लीजिए, इजी है, कोई खास टफ नहीं है, लेकिन ये कभी पूछे नहीं गए, बस एक बार ही पूछे गए, पिछली बार यूपी पुलिस के एग्जाम में। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पिछली बार पूछे गए थे। उससे पहले ना कभी पूछे गए थे, ना उसके बाद कभी पूछे गए, केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए। दो ये हो गए, तीसरा ये देखिए आप,
तीसरा होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी घनानुपात। ठीक है। और चौथा होता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी घनमूलानुपात। ठीक है। ये चार होते हैं, दो पिछले पेज पर करा दिए मैंने, दो ये करा दिए। और इन चारों से ही क्वेश्चन बने थे लास्ट बार यूपी पुलिस के एग्जाम में। उससे पहले कभी नहीं पूछे गए ये, ना उसके बाद कभी पूछे गए, लेकिन कराना मेरा फर्ज है, क्या पता कभी पूछ ले, तो इसलिए मैं करा देता हूँ इसको। एक एक लाइन के आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई संख्या दी हुई है x/y, ठीक है, x/y या कुछ भी मान लीजिए, 2/3 मान लीजिए, 2/5 मान लीजिए। तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकाल लेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका क्यूब कर देना है, क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125। ये आंसर हो गया। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 27/64, ये संख्या है। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करते हैं, इनका घनमूल निकाल लेते हैं। तो 27 का घनमूल कितना होता है? 3, और 64 का घनमूल होता है 4। ठीक है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। कराना मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने करा दिए। एक बार अभी तक बस पूछे गए, उससे पहले कभी नहीं पूछे गए, उसके बाद कभी नहीं पूछे गए। केवल लास्ट बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें इन चारों से क्वेश्चन बने थे। तो इन चारों से क्वेश्चन बने, तो मेरा काम है बताना। मैंने बता दिया आपको, अब देख लीजिए एक बार, हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए, और नहीं भी बनता तो नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई खास बड़ा नहीं है, एक एक लाइन के हैं बस। ट्रिप्लिकेट मतलब क्यूब, मतलब ट्रिपल कर दीजिए संख्या को, क्या कर दीजिए? ट्रिपल कर दीजिए। और सब ट्रिप्लिकेट मतलब ट्रिपल से सिंगल कर लीजिए। ऐसे ही डुप्लीकेट रेशियो मतलब उसका स्क्वायर निकाल लीजिए, और सब डुप्लीकेट मतलब उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। इतना हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है आपके एग्जाम में या रेशियो से, वो ये बनता है कि a/b दिया हुआ है 2/3, b/c दिया हुआ है 3/5। तो आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछ लेगा a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, या ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि a रेशियो c क्या हो गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं बस इससे, और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए करने का तरीका क्या है, आपको इजी तरीका बताएंगे। सबसे पहले a रेशियो b लिख लेंगे, रेशियो c लिख लेंगे। ठीक है, देखिए तरीका, a रेशियो b रेशियो c। a रेशियो b कितना दिया हुआ है? 2/3, 2:3 दिया हुआ है a रेशियो b। और b रेशियो c कितना दिया है? 3/5 या 3:5। ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे इसको? तो करना क्या है, सिंपली दो तरीके हैं करने के। या तो जो ये जगह खाली पड़ी है c के नीचे वाली,
ये वाली जगह, और ए के नीचे जो जगह खाली पड़ी ये वाली, इन दोनों जगहों पर कौन कब्जा करेगा? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? सबसे पहला हक किसका है इस जगह पर? सबसे पहला हक है पड़ोसी का। पड़ोसी कौन है? बी। सी का पड़ोसी कौन है? बी। बी की नंबर कितना है? 3। तो इसमें 3 लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसमें 3 लिख लीजिए। इसमें भी बी, इसका ए का पड़ोसी कौन है? बी। यहाँ पे भी कौन आएगा? 3। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल गुणा कर लीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, 2 तिये 6 रेशियो, 3 त्रिके 9 रेशियो, 5 तिये 15। 3 से काट दीजिए इसको 2 बार, 3 से काट दीजिए इसको 3 बार, और 3 से काट दीजिए इसको 5 बार। ये आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया ये। अब यहाँ से कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। ए रेशियो सी पूछा है, ए का मान 2 और सी का मान 5, 2 रेशियो 5। ठीक है। अगर आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है तो इसका दूसरा तरीका ये है कि जैसे कोई भी संख्या अगर तीनों लाइनों में मिल रही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, उसको वहीं के वहीं खत्म कर दीजिए। जैसे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 ये इसमें भी है, 3 से 3 खत्म कर दो, बचा वही आपका रेशियो है। ठीक है। 2 रेशियो 3 रेशियो 5। ए और सी का कितना अनुपात आ गया? ए और सी का अनुपात आ गया 2:5। ठीक है। कोई दिक्कत आ गया समझ में? दूसरा तरीका देखें। पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ऐसे। देखिए दूसरा क्वेश्चन बनेगा ऐसे। ए रेशियो बी दिया हुआ है 2 रेशियो 3। बी रेशियो सी दिया हुआ है 4 रेशियो 5, और सी रेशियो डी दिया हुआ है 6 रेशियो 7। पूछेगा आपको या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या है, या कुछ भी पूछेगा, ए रेशियो डी पूछ लेगा, या ए रेशियो सी पूछ लेगा, या बी रेशियो डी पूछ लेगा, या जो भी बच रहा है कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। चलिए इतने क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए तरीका देखते हैं करने का। सिंपली सबसे पहले लिख लेना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। यहाँ तक लिखने के बाद ए रेशियो बी कितना है? 2 रेशियो 3। बी सी कितना है? 4 रेशियो 5, और सी डी कितना है? 6 रेशियो 7। सी के नीचे संख्या सी वाली लिखी जाएगी, बी के नीचे बी वाली संख्या लिखी जाएगी, ए के नीचे ए वाली संख्या लिखी जाएगी। जैसे ए रेशियो बी दिया हुआ है 2 रेशियो 3, तो ए के नीचे 2, बी के नीचे 3। बी रेशियो सी दिया है 4 रेशियो 5, तो बी के नीचे कितना? 4, और सी के नीचे 5, और सी रेशियो डी दिया हुआ है 6 रेशियो 7, यानी सी के नीचे 6 और डी के नीचे 7। तो सी के नीचे 6 लिख दिया ये, और डी के नीचे ये लिख दिया 7। बस हो गया सवाल आपका।
जो भी खाली जगह है उनको पड़ोसियों से भर दो। 4 का रेशियो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। ठीक है, कुछ भी कटता है काट लीजिए यहीं पे। जैसे 3 कट रहा है, ये 3 खत्म हो रहा है यहाँ से, ये 2 बार खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 बार और ये 2 बार, बस और कुछ नहीं कट रहा। जो बचा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 चौके 8 दूने 16, 3 चौके 12 दूने 24, 5 तिया 15 दूने 30 और 5 सत्ते 35। ये रेशियो आ गया, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, चारों का निकल के आ गया। अब कुछ भी पूछे कोई टेंशन नहीं है, जब ए निकला है एक बार आंसर। अब पूछा क्या है उसने, ए बी सी डी पूछा है। ए बी सी डी तो ये रखा है सामने। पूछा ए डी, ए डी कितना, 16 और 35, 16 और 35। ए सी पूछा है 16 और 30। बी डी पूछा है, बी डी कितना है, बी और डी 24 और 35। जो कटते पिटते हैं उनको काट भी दीजिए। जैसे ये कट रहा है 2 से 8 बार, 2 से 15 बार। जो कटते पिटते हैं उनको काट पीट दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकल के आ गया आपका आंसर। किसी भाई को कोई तकलीफ? नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। बस इतना ही। तब से आप क्वेश्चन करते हैं। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। टाइप फर्स्ट का पहला सवाल, यदि ए रेशियो बी दिया हुआ है 7:9, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:11, तो एक ए अनुपात सी पूछा है। लिख लीजिए सिंपल एकदम, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए के नीचे ए वाला मान, बी के नीचे बी वाला मान, फिर बी के नीचे बी वाला मान और सी के नीचे सी वाला मान। जो जगह खाली पड़ी है उसे पड़ोसियों से भर दो। इसको 5 से, इसको 9 से। कुछ कट है नहीं रहा, कर लीजिए गुणा। 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, 11 99 99। ये आ गया अनुपात। ए और सी पूछा है, ए कितना है 35, सी कितना है 99। ये आ गया आपका आंसर। इतना सा बस सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। सिंपल जो सवाल बोल रहा है उतना करते जाना है, कुछ नहीं करना आपको अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रेशियो बी दिया हुआ है 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी दिया हुआ 4 रेशियो 7 और सी रेशियो डी दिया हुआ 5 रेशियो 8। ए और डी पूछा है, तो सिंपल लिख लीजिए पहले ए बी सी और डी। ए और बी कितना है 2 3, 2 और 3। बी और सी 4 7, 4 और 7। सी और डी 5 8। जो जगह खाली पड़ी है उनको पड़ोसियों से भर दो। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो रहने दो। कुछ नहीं कट रहा, सिंपल गुणा कर लेंगे। 5 चौके 20 दूनी 40, 4 तिया 12 पंजे 60, 7 15 35 तिया 105 और 7 तिया 21 अट्ठे 168। ये आ गया ए बी सी डी का रेशियो। पूछा गया ए और डी का, ए और डी का पूछा है। तो ए का कितना है 40, डी का कितना है 168। अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कोई बात नहीं। 2 से कट रहा है
4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से 10 बार, और 4 से 4 और 4 से 2 बार, फिर 2 से कट रहा है, 2 से 5 बार, 2 से 21 बार, 5/21 आंसर आ गया। ठीक है, इतना सा बस करना है सिंपली। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जितने भी नए विद्यार्थी हैं सब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A/B दिया हुआ है, थोड़ा सा सवाल में चेंज किया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। अब आसानी से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से प्यार से सवाल समझें। B/C दिया हुआ है 2/7, रेशियो 5/14, और D/C दिया हुआ है 7/10, रेशियो 3/5। अगर संख्या भिन्न में दी हुई है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो गया? 6/9। ये कितना हो गया? 28/35। ये कितना हो गया? 35/30। जो कटता है उसको काट लीजिए, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 7 से 4 बार, 7 से 5 बार, 5 से 7 बार, 5 से 6 बार। ठीक है, पूछा गया A/C, B/C, C/D। ए कितना है? 2, बी कितना है? 3, 2 और 3, बी कितना है? 4, सी कितना है? 5। अब यहाँ पे लिखना हमें सी और डी है, लेकिन दिया है डी और सी, तो पलट लेंगे। सी कितना है? 6, और डी कितना हो जाएगा? 7। सी 6 और डी 7। ठीक है, कुछ भी अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है। सबसे पहले पड़ोसियों को लिख लेंगे। 4 का पड़ोसी यहाँ 4, 6 का पड़ोसी यहाँ 6, यहाँ 6, 3 का पड़ोसी यहाँ 3, यहाँ 3, और 5 का पड़ोसी यहाँ 5। कट रहा है, 3 से कट रहा है ये 2 बार, और ये 2 बार, और ये 2 बार, और कुछ नहीं कट रहा। कर लेंगे सिंपल गुणा। 4 दूनी 8, दूनी 16, 4 × 12 दूनी 24, 5 × 15 दूनी 30, और 5 × 7 35। ये आ गया ABCD का अनुपात। ये आ गया ABCD का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। AB दिया हुआ है 3/4, BC दिया हुआ है 5/6, CD दिया हुआ है 2/3। ABCD पूछा है सिंपली, निकाल लेंगे पहले क्वेश्चन की तरह। AB कितना है? 3/4 दिया हुआ है, BC 5/6, CD 2/3। जितने भी पड़ोसी खाली हैं उनको पड़ोसियों से भर दो। कुछ कटता है तो काट लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, और यहाँ पे 3 आ जाएगा 2 से काटेंगे तो। और कुछ नहीं कट रहा है, कर लेंगे गुणा। 5 दूनी 5 × 15, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 4 × 12 और 3 36। ये आ गया ABCD का रेशियो। ठीक है, ये क्या आ गया? ABCD का रेशियो।
ओके, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर सकता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं ऐसे वाले टाइप 2 की। टाइप 2 की टाइप फर्स्ट में करा दिया, सिंपल क्वेश्चन बनते टाइम फर्स्ट में। तो टाइप सेकंड की थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। देखिए टाइप सेकंड कैसा बनता है, उसमें दो तरीके से सवाल बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड। थोड़ा सा नीचे लिखूंगा इसको मैं यहाँ, जैसे मान लीजिए 3a रेशियो 4b रेशियो 5c, अगर ये दिया हुआ है और एक में दिया हुआ है a/3 b/4 और c/5। अगर इन दो तरीके से सवाल दिया हुआ है तो समझिए दोनों में अंतर क्या है और दोनों का आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर 3a रेशियो 4b रेशियो 5c दिया हुआ है, फिर आपसे पूछता है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, तो कैसे निकालिएगा? तो कैसे निकालेंगे? निकालेंगे ऐसे, एकदम सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। a b और c को हमें ऊपर खाली कर लेना है बिल्कुल, जैसे 3 और 4 और 5 यहाँ से हट जाना चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे होगा? 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो गया? 60। सब में 60 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। सब में 60 से कर देंगे भाग। आपको एक बात बता दूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर रेशियो में हम किसी संख्या से करेंगे भाग या फिर किसी संख्या से करेंगे गुणा, रेशियो पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रेशियो 3 रेशियो 4 है, उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो 30 रेशियो 40 हो जाएगा, फिर वही काट के वहीं 3 रेशियो 4 हो जाएगा। तो रेशियो में अगर किसी संख्या से हम करते हैं भाग या फिर हम किसी संख्या से करते हैं गुणा, रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं होगा। रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे आप कर लीजिए किसी भी संख्या से गुणा, चाहे आप कर लीजिए किसी भी संख्या से भाग। बस ये है, शर्त ये है कि सभी जो रेशियो है उनमें एक ही संख्या से आपको करना पड़ेगा भाग या गुणा। आप बदल नहीं सकते कि 3a में आप 40 से भाग दे दो, 4b में आप 50 से भाग दे दो, ऐसा नहीं। ठीक है, सब में एक ही संख्या देनी पड़ेगी। जैसे मैंने तीनों का एलसीएम लिया, 60 आया, और मैंने सब में दे दिया 60 से भाग, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कटता है उसको काट दीजिए। 3 से काट देंगे इसको 20 बार, 4 से काट देंगे इसको 15 बार, 5 से काट देंगे इसको 12 बार। ठीक है, 3 से 20 बार, 4 से 15 बार और 5 से 12 बार। जो ये संख्या बन के आ रही है नीचे बच रही हैं, ऊपर खाली हो गया एबीसी, अब कुछ नहीं है एबीसी के पास। जो संख्या नीचे बची हैं यही एबीसी का रेशियो है, 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं पहले से, ये तो खाली है। हाँ, ये खाली है। इसमें एबीसी का रेशियो कितना आएगा? इसमें आएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है, ये सिंपली ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा करना पड़ा था पहले वाले में, दूसरे वाले में कुछ नहीं करना है। पहले में तब भी थोड़ा सा करना पड़ा था, दूसरे में कुछ नहीं करना है दूसरे वाले में। ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, कुछ एक आध टाइप और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, एक तीसरा टाइप ये बनता है, मान लीजिए दिया हुआ 2a/3 रेशियो 3b/6, 6 नहीं, 6 तो कट जाएगा, लिखेंगे 8 रेशियो 4c/9। अगर ये दिया हुआ है तब क्या करेंगे, तब करेंगे क्या, तब ये करेंगे कि जो हर में संख्याएं, जो नीचे संख्याएं दी हुई हैं, उनको आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ठीक है, उसको आप भूल जाइए। मान लीजिए नीचे कुछ है ही नहीं, तब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को हम ले आएंगे एलसीएम। तो 2 और 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12, ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम हो गया 12। तो नीचे कर लेंगे 12 से गुणा, सब में काट देंगे, 2 से 6 बार, 3 से 6 बार, सॉरी 3 से 4 बार और 4 से 3 बार। जो नीचे बच रहा है वही आपका एबीसी का एलसीएम है। अगर और कट रहा है नीचे तो काट लीजिए, ऊपर तो खाली हो चुका, ऊपर कुछ नहीं बचा। अगर नीचे कुछ कटता है तो काट लीजिए, वैसे मुझे लग नहीं रहा कुछ कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है। तो 36 18 रेशियो 8 चौके 32 रेशियो 9 तिया 27, ये आ गया एबीसी का रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? बस इतना ही टाइप है। दूसरा सवाल देखते हैं एक आधी। देखिए टाइप 2 का फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि 5a बराबर 6b बराबर 4c है, यानी 5a बराबर है 6b के बराबर है 4c के। अच्छा ये मैटर नहीं है इसमें बराबर हो या हो रेशियो, बात एक ही है। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 5a बराबर 6b बराबर 4c लेंगे, तीनों का एलसीएम 5 6 और 4 का कितना आ गया, 5 6 30 और 30 दूनी 60, 60 आ गया इसका एलसीएम। 60 से कर देंगे सब में भाग, ठीक है। सवाल करने के तरीके को समझो आप अच्छे से। अगर मेरी स्पीड स्लो है तो मैं समझाने के चक्कर में थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, वरना ये 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड के सवाल होते हैं। ऐसे काट देंगे 5 से 12 बार, काट देंगे 6 से 10 बार और काट देंगे 4 से 15 बार। रेशियो आ गया 12 रेशियो 10 रेशियो 15। ठीक है, वरना आपको सिंपल क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। वैसे देखिए मैं बताऊंगा आपको इजीएस्ट तरीका। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लाएंगे, थोड़ा सा, तो आप इसको ऐसे ही कर पाएंगे। देखिए 5a बराबर 6b बराबर 4c बराबर लिख लेंगे इनका एलसीएम, कितना हो गया 60। 5 से भाग देंगे 60 में, कितना आ गया 12, वो है a का मान। 4 से भाग देंगे 60 में 10, वो आ गया b का मान। और 4 से भाग देंगे 60 में वो 15, वो आ गया c का मान। ठीक है, बस इतना करना है। सबसे पहले इसका भाग देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 5a बराबर कितना हो गया 60, तो a बराबर 12, हमने वही रखा यहाँ पे। 6b बराबर 60, तो b बराबर 10 और 4c बराबर 60, तो c बराबर 15।
ठीक है, ये हो गया इधर से। आगे समझ में? सिंपली क्या करना है, बस इतना करना है। आज के लिए मैं इतने लेके आया हूँ क्वेश्चन। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एकदम मन लगा के पढ़ाई करी होगी। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। 40 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, 41 मिनट की हो चुकी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए अपनी, किसी भी चीज़ पर उलझे नहीं।